व्लॉग की शुरुआत में आपको बता दूँ तो जब आप व्लॉग देख रहे होंगे ना, जिस वक्त ये व्लॉग मैं सब रात में रेडी करके इस वक्त पे व्लॉग जब आप देख रहे हो, इस वक्त पे मैं घर पे नहीं हूँ। मैं हूँ एक मेरे जहाँ हस्बैंड को होना चाहिए उस बिज़नेस मीटिंग में मैं हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में सारा नाम मेरे हस्बैंड नाम मेरा ही डलवाते हैं और ऐसी जगहों पे आगे वो मुझे ही कर देते हैं। तो अब देखो क्या क्या होने वाला है, आने के बाद बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल कल क्या क्या तैयारी किया, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं पूरे दिन नहीं रहने वाली थी। अब प्लान कुछ ऐसा है कि जिस दिन मेरा कुछ ऐसा काम होगा तो मेरे हस्बैंड बच्चों को संभालेंगे, और जिस दिन मेरे हस्बैंड का कोई ऐसा काम होगा तो मैं घर पे रह के बच्चों को संभालूंगी। तो अभी से आपने 2 दिन पहले देखा होगा, मेरे हस्बैंड थे मीटिंग में तो मैंने बच्चों को संभाल रखा था, बट उनकी मीटिंग सिर्फ 2 घंटे की थी। बट मेरी पूरे के पूरे संडे के पूरे दिन भर की है और पूरी तैयारी तो मेरे हस्बैंड ने करवा दी है। और मैं तो इस मीटिंग को ना एक तरीके से, अब मेरे लिए मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में माहिर हैं, वो सारी चीज़ें समझने में, बट मुझे तो ये मीटिंग कम मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा लग रहा है। मैं तो डरी हुई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो चलो देखते हैं क्या क्या होगा। फिलहाल मेरे हस्बैंड गए थे पार्सल डिस्पैच करने, तो सारे पार्सल डिस्पैच हो गए हैं और उधर से लेके आए हैं चॉकलेट एंड क्रीम रोल। अब मैं लगने वाली हूँ सारे के सारे संडे वाले कस्टमाइजेशन में, क्योंकि हमें ना, हमारी कोशिश थी कि हमारी ये वाली मीटिंग ना सैटरडे हो जाए, बट हमें सैटरडे वाले में सीट मिला नहीं और संडे वाले में मिला है। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचा के और बच्चों का ध्यान वो देंगे। बट इस बीच में क्या किए हैं मेरे हस्बैंड कि मैं उन पर इतनी ज़्यादा नाराज़ हुई है, वो भी आपको व्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ ब्रेड आया, पाव आया, और ये पता नहीं ये कौन सा वाला हॉट डॉग वाला ब्रेड नहीं होता वो भी आया है। इसका क्या बनता है पता नहीं, आलू भर के बनता है, क्या बनता है, आप लोगों को कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताएगा। मेरे बच्चे तो खुश हो गए हैं, लेकिन ये खाने पीने की चीज़ मेरे लिए आई थी, क्योंकि चॉकलेट और क्रीम रोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मेरे से भी ज़्यादा लगता है आजकल मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब पता है 2-3 दिनों से ना मैं और मेरे हस्बैंड ठीक से कुछ नहीं खा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा पी पा रहे हैं। कभी बिस्किट खा के काम चल रहा है, कभी कुछ ऐसे चल रहा था। तो अब नेक्स्ट डे भी बाहर रहना था मुझे, तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन पहले सारा इंतज़ाम किया कि ये लेके आओ वो लेके आओ, ताकि ना भरपूर खा पी के जाऊँ। एक तो ऐसे ही मैं डरी हुई हूँ कि क्या होने वाला है। तो चलिए सारा काम भी निपटा लेते हैं। जो मैं रात में करती हूँ ना, गेट रेडी विथ मी, आधी आधी रात में जग के, तो मुझे पता था आधी रात में तो वीडियोस में आवाज़ डालूंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं नहीं रहने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड रहेंगे घर पे। सारे अपलोडिंग वही कर रहे होंगे, ये सारा कुछ वही कर रहे होंगे पीछे से मैनेज, और मैं तो बाहर ही रहूँगी। तो ये मैंने ना कुंदन सेट पहन के गेट रेडी विथ मी किया। अब कुछ ज्वेलरी ऐसी है जो आज सैटरडे को कस्टमाइजेशन हो रही थी, तो वो सब जाने वाली है मंडे ट्यूसडे में। गेट रेडी विथ मी मैं आऊँगी मीटिंग से ना, तब करूँगी। और यहाँ पे ये वाला जो कुंदन सेट है, ये पहले ऊपर ऊपर का कस्टमाइजेशन हुआ था बिना किसी कलर कॉम्बिनेशन में लगाए हुए, बट फिर ये मैंने ना सैम्पल भेजे बहुत सारे कलर्स के, तो हमारी कस्टमर को ये कलर पसंद आया। अब मेरी कोई भी ज्वेलरी कस्टमाइजेशन हो और मैं वो पहन के ना दिखाऊं तो मेरे कस्टमर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन सबकी ये डिमांड होते हैं, देखो पहन के ज़रूर वीडियो डालना, अब तभी भेजना हमारे पास। तो बस, तो मैं ये चीज़ मिस नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने ना कभी कभी ये चीज़ मिस कर दिया था, और बीच बीच में कभी कभी हो जाता है जब काम ज़्यादा लोड होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये मिस ना हो। और ख़ास करके जो लोग ध्यान भी दिलाते रहते, याद दिला देते कि पहन के वीडियो ज़रूर डालना, तो वो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो थोड़े बहुत हमने ना बहुत सारे, मतलब धीरे धीरे अब हो गया ना, हमें भी ये काम करते हुए काफ़ी टाइम। तो इस बार मैंने ना पहले जो मैं कुंदन सेट बनाती थी ना, उससे भी हैवी सेट बनाया है। और टाइम इसमें पता है कितना लगा है मुझे, 3 से 4 दिन, क्योंकि मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये जब बनाना शुरू की थी तो पहले मुझे जब ऑर्डर आया था, एक इससे भी हैवी का ऑर्डर आ रखा है, फुल पूरा जो होता है ना रानी हार टाइप का, वैसे तो वो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैं वहाँ से व्लॉग में डेली थोड़ा थोड़ा करके दिखाया करूँगी। फ़िलहाल ये वाला मैंने 3-4 दिन लिया बनाने में। कुछ इसी तरीके से मुझे ब्रॉन्ज के ऑर्डर भी आने वाले हैं, तो मैंने आइडिया लिया है, वो 1 महीने बाद है एनिवर्सरी, तो उनके मैं सैम्पल आपको दिखाऊँगी रात में कैसे बनाया मैंने। तो अगर वो ऑर्डर मिलता है तो मैं वो भी, मुझे लगता है ना हफ्ता भर 10 दिन मुझे थोड़ा थोड़ा करके बनाने में लग जाएगा, क्योंकि 150 से 220 हो सकता है कि बनाने का ऑर्डर मिल जाए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट मेरे हस्बैंड को लग गया था फीवर, और मैं ये दोपहर में कर रही थी। जो काम मैं रात में करती हूँ ना, मैं ये दोपहर में कर रही थी, क्योंकि मुझे शाम से टाइम नहीं मिलने वाला था कुछ भी करने का, क्योंकि सारे ऑर्डर्स बनाने हैं, क्लासेस भी लेनी है। और मोस्टली क्लासेस जो मेरी संडे की थी ना, वो सारे बेसिक कोर्स मैंने सैटरडे पे शिफ्ट कर लिया, और जितने एडवांस कोर्स थे उसको मैंने मंडे और ट्यूसडे पे शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे करके, और ये मीटिंग बार बार नहीं होती है, कुछ समय बाद होती है, मतलब कुछ लंबे समय हो जाते, 3-4 महीने बाद ही होती है। तो
ये इस वजह से बार बार तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी मुझे कि मैं संडे को जाऊं कहीं, बट ये ऐसा बीच बीच में पड़ सकता है ज़रूरत 3-4 महीने पे। तो ये लहंगा मेरे में अटा नहीं, क्योंकि मैं हो चुकी थी हेल्दी। लहंगा तो अट जाता है, लेकिन इसका जो ब्लाउज है ना वो नहीं आ रहा था, और इसका ब्लाउज फुल लुक वाला है। तो हाफ ब्लाउज मतलब कमर ऐसे दिखने वाला ब्लाउज में ना अच्छा नहीं लगता ये वाला लहंगा। और ये देखो मेरे पास ना ब्रेसलेट भी इसकी मैचिंग की पहले से है, बट इसकी कोई मतलब इस सेट के साथ कोई ऐसी बुकिंग नहीं हुई है। मैं ऐसे रख के दिखा रही हूँ बस कि ये तो इससे एकदम मैच कर रहा है। अब हम लोगों ने आज भी कुछ खाया नहीं था, सुबह से वही क्रीम रोल और चॉकलेट और थोड़ा सा दलिया बच्चों के लिए बनता है, तो वो ज़रूर हमने थोड़ा थोड़ा सा खा रखा था। तो रात में भी टाइम नहीं है, क्योंकि हमें कस्टमाइजेशन सारे कंप्लीट करने हैं, वीडियो सारे कंप्लीट करने हैं। तो रात में क्लास के बाद मिर्ची बड़े, समोसे, कचौड़ी और उसके साथ ब्रेड, यही खा पाएंगे। और बच्चों के लिए दलिया खिचड़ी, बच्चे तो खा लेते हैं, और यही सब रहेगा। तो रेसिपी का मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ने कुछ रेसिपी भी बनाया, वो भी जब मैं क्लास ले रही थी तब। ऐसे वो मेरे से पूछे थे कि नेहा रोटी वाला खाओगी, मैंने कहा नहीं। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो अपने लिए बना के खा रहे होंगे, मुझे बस मन नहीं था तो मैंने इसलिए कहा कि नहीं। तो वो अपना बाहर बाहर बनाए और खा भी लिए। तो ये मैं बहुत ज़्यादा ही नाच रही थी, झूम रही थी, क्योंकि मुझे नेकलेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और पहली बार मैंने ये हैवी नेकलेस सेट पूरा कस के रेडी करके भेजा, और मतलब भेजने वाली हूँ। और एक और इससे भी हैवी है, मुझे लगता है ना कि उसके लिए तो मुझे बड़ा वाला डब्बा लाना पड़ेगा भेजने के लिए। तो देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, पता नहीं। अगर आपको भी मंगानी हो ज्वेलरी तो आप ऐसे मंगा सकते हो। रेड कलर में बनवाना, अगर किसी को ब्राइडल सेट बनवाना हो तो बस मेरा 4 बजने वाला था, और मैं जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज की। क्या पहनी हूँ मैं, पर्पल पे रेड, पता नहीं। बस जल्दी जल्दी सब फोल्ड करके भाग रही थी, क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट, यहाँ से मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी, बेसिक कोर्स। तो जल्दी जल्दी फटाफट से ये सब फ़ोल्ड करके हटा दें। फ़ोल्ड भी नहीं हुआ था ठीक से, जैसे तैसे एक कोना में डाल दिया मैंने। और इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड रात में मेरी तैयारी कराने वाले थे, नेक्स्ट डे मीटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें समझाने वाले थे। बट पड़ गए बीमार, उनको फ़ीवर लग गया इतना तेज़, और इसी बीच में मेरे बच्चों का भी काम, ये काम वो काम, ये सब चल रहा था। तो बिल्कुल हौच पच हो गया, क्योंकि हमारे सारे काम हम दोनों ही मिल के मैनेज करते हैं। अगर हम दोनों में से कोई एक भी बीमार पड़ जाए तो एक की बैंड बज जाती है। जैसे मुझे भी कभी कभी ना रात भर जगे रहो, दिन भर लगे रहो, तो करते करते ना मुझे भी कभी कभी माइग्रेन और वॉमिटिंग होना और सिर दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम दे देता है। तो उनके ऊपर सारा लोड आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ आया, और रात में मैं क्लास के बाद मतलब कस्टमाइजेशन की। फिर जब बारी आई रात में खाना वाना की, तो कुछ पॉसिबल था नहीं कर पाना, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें कैसे करें। और वो बीमार पड़े हुए थे, तो फिर हमने यही किया कि समोसा मिर्ची बड़ा चुपचाप ब्रेड से खा लिए। फिर बच्चों में भी उनको एक कटोरी या फिर एक गिलास ऐसे करके दूध देना, उनको उसके ड्रेस चेंज करना, ये सब करना था। तो थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड हेल्प करा देते थे, बट और इसी में मुझे ना एक ब्रांच का ऑर्डर लेना है, तो मुझे उनको सैम्पल भेजना था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूँ। तो मैं ना हस्बैंड पे ही नाराज़ हो गई बहुत ज़्यादा। अब ऑब्वियसली अब जब पता है कि तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रहा, तो पहले ही दवाई ले लेना चाहिए ना, ला के तो कम से कम रख लेना चाहिए। मेरी नाराज़गी इस बात पे थी। क्या कहते हो आप लोग, बिल्कुल सही बोला ना मैंने। और मेरे साथ भी होता है, मेरा जब लगता है ऐसा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है कुछ भी, तो मैं पहले से दवाई मंगाती हूँ। हाँ, हालांकि वो मेरे पर नाराज़ होंगे, क्या दवाई खाती है बीमार पड़ने पर, तो ये वो, बट क्या कर सकते हैं, कभी कभी मजबूरी होता है। तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई लोग तो नहीं खाते हैं, या फिर जो भी है, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप लोग मेरे कहने उस अनुसार कुछ भी फॉलो मत करने लग जाइएगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, हम पियेंगे नींबू पानी, क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी, और क्लास में बोलते बोलते मेरा गला इतना सूख रहा था कि मन कर रहा था नींबू पानी पीने का, बट मौका मिल नहीं रहा था यहाँ से जाने का और रूम से निकलने का, मतलब क्योंकि कंटिन्यू कस्टमाइजेशन क्लास ये चल रहा था। तो बीच में मेरे हस्बैंड गए किचन में, और उन्होंने बना के खाया रोटी वाला, और फिर वही ले आए थे नींबू पानी भी बना करके। और मैं इतनी बिजी थी कि मैं ध्यान नहीं दी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसे वो लेटे हुए थे, सो रहे थे, बहुत सारा सामान लाना था। सामान लाने का भी हमें ना, अब जैसे कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम एक साथ इन्वेस्टमेंट कर लें और सारा सामान ला के रख लें और फिर हम बहुत आसानी से हमारे काम को चला पाएँ। हमारे पास ना हम लोगों ने स्टार्ट ही, हमने थोड़े बहुत अपने जो भी पैसे थे वो लगाए, फिर कमाया, फिर वो ऐसे लगाया। हमें अपने खुद के दम पे अपनी चीज़ों को करने में बहुत मेहनत लगी। तो इस वजह से ना हमें ना अभी
भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि हमारे पास इतना मोटा वो नहीं है कि हम एक साथ इतना ज़्यादा बल्क में सामान रख लें कि हमें बार बार नहीं दौड़ना पड़े। नहीं तो अभी बाहर मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, बहुत गर्म हवा चल रही है, इसमें जल्दी कोई निकल नहीं सकता है। बट हमारी भी मजबूरी है, कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है और मेरे हस्बैंड को तो सबसे ज़्यादा जाना पड़ता है। पार्सल देने जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंटेशन के भी काम चल रहे हैं हमारी कंपनी के, तो वो सब में भी उनको दौड़ना भागना पड़ता है। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम। कोई मतलब हाँ, एक तो सबसे मेन चीज़ सामान वाला हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब जब हमारे पास कुछ ऐसा मोटा पैसा हो कि हाँ हम सामान ला के एक साथ रखें और फिर हम अपने काम को करें। बट बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए कुछ चीज़ें और सारी चीज़ें कुछ नहीं, सारी चीज़ें कर दी होंगी। तो रात में मिर्ची बड़ा समोसा आया और हमने यही जैसे तैसे खा लिया। इधर हम लोग खान पान हमारा ना कुछ ऐसे ही जैसे तैसे चल रहा है। हाँ, बच्चों का प्रॉपर दाल चावल खिचड़ी दलिया ये सब जो कोई भी सजेस्ट करता है ना खिलाने का, दलिया खिचड़ी ये सब चीज़ें ही रहती हैं। बट हमारा तो खिचड़ी से पेट भरता नहीं है ज़्यादा, तो फिर कभी कभी थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी खा लेते हैं। अब नेक्स्ट डे सारे कस्टमाइजेशन नहीं हो पाएंगे, तो मैं सारा आज ही करके जाऊँगी, रात लगे चाहे जैसे लगे। मैं तो रात भर भी अब जगने की आदत हो गई, तो रात भर भी जग जाती हूँ, अब नहीं पता चलता है इतना। और बच्चों के लिए थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि उनकी लाइफ भी अच्छी बने और अपनी खुद की लाइफ भी थोड़ी अच्छी अच्छी सी रहे। तो हाँ चलिए, यहाँ से हमारी नेकलेस सेट विथ ईयरिंग बन के रेडी है। और इसके बाद फिर बारी आई है एक और कस्टमाइजेशन। अब ये मेरे हस्बैंड पूरा आइडिया देंगे, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन थोड़े बहुत जो भी थे उन्होंने आइडियाज़ दिए। बहुत फीवर था तो कुछ ऐसा कर नहीं पा रहा। उधर मेरे बच्चे भाग रहे थे, उनको दूध देना था सोने से पहले, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरा दिमाग एकदम दही हो रहा था। चलिए जैसे तैसे सारा काम निपटाते हैं, और कुछ वीडियो जो रह जाएंगे ना वो सब मैं कल आने के बाद डालूँगी।